हाय फ्रेंड्स, अर्थसिद्धि मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियोज़ में अपन फर्स्ट टर्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियोज़ में मतलब अपन ने कोन के बारे में डिस्कशंस किया था। कोन का टोटल सरफेस एरिया, कर सरफेस एरिया और वॉल्यूम, वो सब अपन फॉर्मूले स्टडी किए थे। तो फर्स्ट टर्म होता है क्या, देखो तो क्या करते हैं अपन लोग, कोन होता है। कोन अपना देखो, ये कोन ये साइड का रहता है। तो कोन को अगर ऊपर से मतलब एक टॉप से अपन ने क्या किया, कट किया, तो यहाँ से कट करने के बाद जो डायग्राम फॉर्म होता है देखो, तो क्या उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक ही बेस पे ही सिर्फ क्या था, तुम्हारा सर्कल था। लेकिन इसमें देखो बॉटम और टॉप दोनों साइड में क्या बनेंगे, सर्कल्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा हाइट हो जाएगा। और दूसरा एक चीज़ है स्लैंट हाइट, मतलब दो टॉप और बॉटम वाले सर्कल है उनके दोनों के बीच वाला जो स्लैंट डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलेंगे। ठीक है, उसी में देखो कोन का अपन ने स्टडी किया था। जो कोन में क्या था तुम्हारा, L = (h² + r²। लेकिन वहाँ पे एक ही आर था, यहाँ पे दो आर्स आ रहे। एक तो क्या है, ये बॉटम वाला आर और एक टॉप वाला आर। तो यहाँ पे अपना देखो ये बेस वाला रहेगा तो R1 है, R1 इज ग्रेटर देन R2 रहेगा। R1 इज ग्रेटर देन क्या रहेगा, R2 रहेगा। देखो जहाँ पे R था, क्या था, R था, वहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 - R2 आएगा। क्या आएगा, R1 - R2। तो यहाँ से जो स्लैंट हाइट तुम लोग निकालोगे, तो यहाँ पे क्या था, L = (h² + r²। तो यहाँ पे L जो फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा स्लैंट हाइट का, तो ये क्या आएगा, (h² + R1 - R2 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, (h² + R1 - R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अभी देखो तुम लोगों को क्या करने का है, कर्व सरफेस एरिया निकालने का है। तो क्या निकालने का है, कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ फर्स्ट टर्म इज क्या है, पाई L में कुछ चेंज आएगा नहीं है, ये भी अपना L है यहाँ पे जो भी है। और यहाँ पे जो R था, तो यहाँ पे क्या आएगा, R1 + क्या आएगा, R2। क्या आएगा, R1 + R2। ये क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया। अभी देखो जो टोटल सरफेस एरिया है, TSA = जो तुम्हारा कोन था, कोन में एक ही सर्कल था, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया प्लस 1 टाइम्स क्या करते थे अपन, πr² बेस का। तो यहाँ पे दो बेस है, तो CSA प्लस एक टाइम मतलब क्या है, πr1² + πr2²। तो यहाँ से जो बनेगा मेरा πr (in bracket R1 + R2) + πr1² + πr2²। तो ये क्या है, TSA ऑफ कोन है, सॉरी TSA ऑफ क्या है, फर्स्ट टर्म्स है। ठीक है, देखो पहले अपन ने L निकाला, L = (h² + (in bracket R1 - R2 का होल स्क्वायर). ठीक है, बाद में CSA निकाला, CSA = पाई L। तो L मतलब यहाँ से बेस का और टॉप वाले जो सर्कल्स है, तो वहाँ का दोनों का डिफरेंस मतलब L हो जाएगा। और L R की जगह पे R1 + R2 हो गया। ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पे दो बेस है, यहाँ पे भी एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, ऊपर एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो दोनों के सर्कल को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने R ऐड कर दिया। TSA ऑफ फर्स्ट टर्म = πr (in bracket R1 + R2) कर्व ऐड किया यहाँ पे, प्लस πr1² + πr2²। अब देखो वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम देखो 1/3 क्या है, 1/3 πr² है। तो यहाँ पे देखो 1/3 सेम रहेगा, पाई सेम रहेगा, h सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो r² है, तो इसकी जगह पे 1/3 × πh, और r की जगह पे क्या आएगा, R1² + R2² + R1 R2। क्या आएगा, प्लस R1 R2। ये किसका रहेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा।
देखो अपन क्या करेंगे, उसके साथ कंपेयर करके, जो अपना कोण है कोण के साथ कंपेयर करके उसको याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पे स्लैंट हाइट के जगह पे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, तो आर की जगह पे क्या R1 माइनस R2 पुट किया उसका स्क्वायर। कर सरफेस एरिया पाई आर एल था, तो आर की जगह पे R1 प्लस R2 पुट किया। सेम वैसे भी टोटल सरफेस एरिया में भी क्या है, कर सरफेस एरिया, और ये दोनों है तो दोनों को ऐड करेंगे, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। वॉल्यूम देखो 1/3 पाई एल है, यहाँ पे पाई एच क्या है 1/3 पाई एच इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो ये क्या है, तुम लोगों को वॉल्यूम फाइंड आउट करने का, तो ये फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो अभी देखो इसी के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 7.2 में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं वो देखते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चंस राइट डाउन किया है, तो यहाँ पे अपने को क्या करने का है वो देखते हैं। देखो तो रेडाई ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ फर्स्ट ड्रम शेप्ड बकेट कितना है 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर है। देन हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर है। तो अपने को क्या करने का, हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, तो उस बकेट में कितना लीटर वाटर क्या करेगा, कंटेंट करेगा, वो फाइंड आउट करने का। अगर अपने को वाटर कितना बैठेगा वो निकालने का है, तो अपन क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्या गिवन है देखो अपने को, ये देखो जो बिगर वाला रेडियस है उसको R1 लेने का 7, R2 इज इक्वल टू कितना है 7 है, एंड H इज इक्वल टू कितना है 30 सेंटीमीटर। तो देखो अगर वाटर निकालने का है, कैपेसिटी निकालने का है उसका, तो अपने को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ड्रम शेप्ड बकेट। तो डायरेक्टली मैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ड्रम लिखता हूँ इज इक्वल टू 1/3 पाई एच। देखो फॉर्मूला तुम लोगों को लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है, 1/3 पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू R1 R2, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। तो अभी जो भी वैल्यूज गिवन है यहाँ पे पुट कर लो। तो देखो यहाँ पे R1 और R2 14 और 7 मल्टीपल ऑफ 7 है, तो मैं पाई का वैल्यूज देखो 22 डिवाइड बाय 7 रखता हूँ, क्योंकि ये इसका स्क्वायर कुछ करो ये कैंसिल हो जाएगा। 27/7 इंटू H 30 है इंटू 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा है इसमें, लेकिन तुम लोगों को अगर अच्छे से करोगे तो आंसर आराम से आएगा। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो कितना आ रहा है 22 इंटू 10 डिवाइड बाय 7 इन ब्रैकेट में देखो 14 का स्क्वायर 196, 7 का 49 और 14 इंटू 7, तो 7 4 जा 28, कैरी आया 2 7 98। अगर सब तीन लोगों या तीनों नंबर को ऐड कर लो, देखो क्या आएगा 22 इंटू 10 डिवाइड बाय 7 इंटू देखो अभी 8 प्लस 9 कितना 16 17, 17 प्लस 6 तो कितना आएगा 23, तो कैरी कितना आया 2 आ गया। ये देखो 9 और ये 4 कितना हो गया 13 और ये 9 9 जा 18 और ये 22 24, फिर से कैरी आया 2, तो ये कितना आ रहा है 343। तो 343 को 7 से क्या होता है डिवाइड होता है। देखो 7 1 जा 7, 7 8 जा 7 4 जा 28, कितना आ गया 28। तो 34 में से 28 अगर माइनस कर दिया था मेरा कितना बचेगा, ये 6 बचेगा, तो ये कितना होगा 63, 7 9 जा 63, तो ये कितना आ रहा है 22 इंटू 10 इंटू 49। देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, तो ये 22 इंटू 49 इंटू 22 करो, तो ये कितना आएगा 18 को 8 क्या आया 1 और ये 98 आएगा। कितना आएगा 98 आएगा प्लस 98, तो ये 8 आ गया, ये 16 7, तो ये कितना आ रहा है 1078, कितना आ रहा है 1078 और इंटू देखो यहाँ पे 1078 इंटू 10, तो ये कितना आएगा 10780, क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।
लेकिन अभी देखो मेरे को वाटर इन लीटर फाइंड आउट करने का है, तो उसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 10,000। अगर 1 लीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से देखो मेरा जो वाटर इन लीटर इज इक्वल टू, तो ये कितना आएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय कितना आएगा, 10,000, तो 1000, सॉरी 10,000 है, 1000, तो 10780 डिवाइड बाय 1000, ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे 10.78 लीटर क्या बनेगा, 10.78 लीटर इतना वाटर क्या करेगा, वो होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने को अगर किसी चीज़ का अगर वाटर निकालने का है, सॉरी कैपेसिटी निकालने का है, तो अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम को अगर सेंटीमीटर में है तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद अपने को कितना लीटर वाटर कंटेन करता है वो मिल जाता है। ठीक है, अगर तुम लोगों को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो तुम लोग ले सकते हो। अभी इसी के बेसिस पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चंस राइट डाउन किया है, वो देखो यहाँ पे क्या गिवन है तुम लोगों को, रेडियस ऑफ द फर्स्ट टर्म्स आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, और अपने को हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने को कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों भी पूछा है। तो अगर मेरे को कर्व सरफेस पूछा है तो यहाँ पे अपने को L पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो L इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जो भी गिवन है मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, R1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ से जो भी है अपना क्या निकालने का अपने को, हाँ, और H गिवन है, X कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या है, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। H स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, 14 माइनस 6 कितना आता है, 8 का स्क्वायर। तो ये जो 6 का स्क्वायर 36 और 64, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 10 आएगा। तो L इज इक्वल टू कितना मिल गया मेरे को, 10 मिल गया। L इज इक्वल टू 10 है, तो CSA देखो अपने को CSA निकालने का, फर्स्ट वाला CSA ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना है, पाई L इन ब्रैकेट क्या है, R1 प्लस R2 है। देखो पाई का वैल्यूज उन लोगों ने बोला है कितना लेने का है, 3.14 लेने का है। अगर ये बोला है तो वही लेने का, नहीं बोला है तो अपने चॉइस से ले सकते हो। तो क्या है, 3.14 इंटू L कितना है, 10 है, इंटू R1 प्लस R2 14 प्लस 6, तो ये आएगा 3.14 इंटू 10 इंटू 20। अगर तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 10 इंटू 2 0, तो ये डेसिमल निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू 4 8 हो जाएगा 2, और ये 628 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्या आएगा, CSA आ गया, क्या आ गया, CSA 628 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया CSA। अभी मेरे को TSA निकालने का है, टोटल सरफेस एरिया निकालने का है। तो जो TSA है, TSA इज इक्वल टू क्या है, CSA प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो देखो CSA कितना है मेरा, 628 है, प्लस पाई R1 स्क्वायर, तो 3.14, पाई अगर कॉमन निकाला 3.14 इंटू R1 स्क्वायर, R1 मतलब क्या, 14 का स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा, R2 6 का स्क्वायर। तो ये जो है 6.28 प्लस 3.14 इंटू ये कितना आएगा, 196 प्लस 36 कितना आएगा, 196 प्लस 36 आएगा। तो दोनों का एडिशंस करो, 628 प्लस 3.14 इंटू दोनों का अगर एडिशंस किया तो 12 कैरी आया 1, फिर ये 10 और 13 को 3 कैरी आया फिर से 1, 232 आ गया। कितना आ गया, 232। अगर तुम लोग यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशंस करोगे तो यहाँ पे देखो थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन तुम लोगों को करना पड़ेगा। तो 628 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस करो। अगर मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद जो तुम्हारा आंसर जो आता है
728.88 आता है। क्या आता है? 728.88 आता है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आंसर मिलेगा। बाद में दोनों को क्या करो, ऐड करो। तो ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे 88 ऐसे आएगा। 8 कितना 16, यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 है तो ये 8 16 आ गया तो कैरी 1 आएगा। 2 2 4 और 1 5 और ये कितना हो जाएगा 13। 1356.88 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। तो क्या है, TSA इज इक्वल टू 1356.88 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया TSA। अभी अपने को वॉल्यूम फाइंड आउट करने का है। देखो तो वॉल्यूम, इसके पहले भी क्वेश्चंस में मैंने वॉल्यूम फाइंड आउट किया था। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई h इन ब्रैकेट क्या है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 है। तो 1/3 पाई का वैल्यूज 3.14 बोला है इंटू h कितना है बोला है 6 बोला है। h कितना है तुम्हारा 6 है। फिर ये देखो R1 स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, R2 कितना है 6 है। देखो R2 कितना है 6 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 2। तो ये 3.14 इंटू 2 इंटू 14 का 196 प्लस 36 प्लस ये कितना आएगा 6 4 जा 24, 24 को 4 क्या रहा है 2 6 84 आएगा। तो सबका क्या करो, एडिशंस करो तीनों का। तो ये देखो ये कितना आएगा 8, ये 2 6.28 इंटू एडिशन देखो ये 10, 16 को 6 क्या रहा है 1, फिर से 8 और 1 9 9 और 8 12 और 9 कितना आता है 21। कितना आएगा 21 को 1 क्या रहा है फिर से 2 और ये 2 और 1 3। तो यहाँ पे देखो तुम लोग अगर दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब सेंटीमीटर। तुम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन ने कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों भी क्या किए, पैरामीटर मतलब तीनों भी फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है वो अपन ले लेंगे और बाद में एंड करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या गिवन है, द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं, उसमें फर्स्ट का जो सर्कमफरेंस दिया है कितना है 132 और एक का कितना है 88 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है कितना है 24 सेंटीमीटर। टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट टर्म। तो देखो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या रेडियस और स्लैंट हाइट पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं अभी सर्कमफरेंस से रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो ग्रेटर है उसका R1 ले लो। तो देखो सर्कमफरेंस C इज इक्वल टू कितना है 2 पाई R है, तो R1 ले लेते हैं। तो ये ग्रेटर सर्कल का है, तो यहाँ से देखो 132 इज इक्वल टू 2 पाई R1 है। तो यहाँ से जो R1 आएगा मेरा 132 इंटू, देखो अभी जो पाई का वैल्यूज़ है, पाई का वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 22 डिवाइड बाई 7 इंटू R1। तो R1 इज इक्वल टू 132 इंटू 7 डिवाइड बाई कितना आएगा 2 इंटू 22। देखो यहाँ से अगर तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से दोनों को 11 से जाता है, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, तो 11 फिर कितना आएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा 11, तो ये कितना आ गया 12 आ गया। तो अगर 12 से यहाँ पे जाएगा तो ये देखो 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 3। तो R1 इज इक्वल टू 3 इंटू 7, तो R1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 21। R1 कितना मिल गया मेरे को 21। अभी मेरे को R2 निकालने का है, मतलब C2 सर्कमफरेंस ऑफ 1, तो ये कितना आएगा 2 पाई R2। तो यहाँ से 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू R2 है। तो R2 इज इक्वल टू 88 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22, 22 1 जा 22, 22 4 जा 88 आता है।
और ये फिर से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 2, तो R2 इज इक्वल टू 2 इंटू 7, तो जो R2 आएगा तुम्हारा कितना आएगा, R2 डायरेक्टली लिखता हूँ 14। देखो अपने को क्या मिल गया, R1 इज इक्वल टू 21 मिल गया, R2 इज इक्वल टू 14 मिल गया, और दूसरा क्या है H पता है अपने को, H इज इक्वल टू कितना है 24 है। तो H 24 है, तो मेरे को क्या करने का अभी L फाइंड आउट करने का है, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर मीन्स 24 स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 21 माइनस 14 का होल स्क्वायर, तो ये बचेगा 7। तो 24 का स्क्वायर कितना आता है, 24 का स्क्वायर 576 आता है, प्लस यहाँ पे 7 बचेगा, 7 का कितना होता है 49, तो ये अंडर रूट ऑफ देखो ये बन जाएगा 5, कैरी आया 1, और ये 8 और 2, तो कितना आ रहा है 625। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 25, L इज इक्वल टू कितना आ गया 25। तो अभी अपने को क्या करने का, CSA निकालने का, CSA ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या है पाई L इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। तो पाई देखो, पाई का वैल्यूज देखो, यहाँ पे R1 R2 दोनों किसके मल्टीपल्स है, 7 के मल्टीपल्स है, तो उसका एडिशन भी मल्टीपल आएगा। 22 डिवाइड बाई 7 इंटू L 25 इंटू कितना है 21 प्लस 14, तो देखो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 25 इंटू 35 डिवाइड बाई 7, तो 7 5 35, तो कितना बच गया 5। तो देखो 22 इंटू 25, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा, 15 को 5 कह रहे हैं 15, 55 550 इंटू 5, तो यहाँ से CSA इज इक्वल टू जो आंसर आएगा देखो 0, 25 को 5 कह रहे हैं 2, 25 2750, कितना आएगा 2750। अभी देखो ये कर्व सरफेस एरिया है, अपने को सबका यूनिट सेंटीमीटर दिया है, तो इसका स्क्वायर सेंटीमीटर क्या आएगा तुम्हारा यूनिट्स आएगा, ठीक है। तो इसी तरह तुम लोग अलग अलग टाइप्स के क्या है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे सरकमफरेंस दिया था, सरकमफरेंस से रेडियस फाइंड आउट किया, फिर रेडियस से कौन सा CSA फाइंड आउट किया, कर्व सरफेस एरिया। तो कभी तुम लोगों को CSA देंगे, R1 R2 देंगे, L फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, कभी L R1 और सरकमफरेंस देंगे, R2 फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। ऐसे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी तरह अपन फर्स्ट टर्म के बेसिक फॉर्मूले और प्रैक्टिस सेट कितना 7.2, तो ये दोनों कंप्लीट किए हैं, और इसका जिसी को भी स्क्रीनशॉट चाहिए वो ले सकते हैं। तो आज के वीडियोस में अगर तुम लोगों को कुछ भी डाउट्स रहेगा तो तुम मुझे कमेंट में बता दो, और ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।